बॉलीवुड नारद दावा करता है कि अगर आप किसी भी हिंदुस्तानी फिल्मों के शौकीन से ये कहेंगे कि वो 3 महानतम खलनायकों की लिस्ट बनाए तो निश्चित ही उस लिस्ट में एक नाम कॉमन होगा और वो नाम होगा प्राण। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे। प्राण वो नाम जिसने भारतीय हिंदी सिनेमा को एक पहचान दी, खलनायकी को एक नया आयाम दिया। प्राण पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद। जन्म हुआ था 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में। परिवार रईस था, पिता सिविल इंजीनियर थे। प्राण पढ़ाई में भी होशियार थे। हालांकि पिता का तबादला अलग अलग जगहों पर होता रहता था, तो प्राण और उनके परिवार को भी हिंदुस्तान में कई अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 19 साल की उम्र में बतौर फोटोग्राफर काम शुरू करने वाले प्राण साहब शौकिया तौर पर शिमला में होने वाली लोकल रामलीला मंडली में सीता की भूमिका किया करते थे। आगे चलकर दिलखुश पंचोली नाम के प्रोड्यूसर ने पहली बार प्राण को बतौर चरित्र अभिनेता अपनी पंजाबी फिल्म में मौका दिया। फिल्म का नाम था यमला जट। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सन 1940 की बात है। इन्हीं प्रोड्यूसर साहब ने अगले साल 1941 में 1941 में अपनी अगली ही फिल्म में प्राण साहब को रोमांटिक हीरो बना डाला। फिल्म का नाम था खानदान। इस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा ये कि इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी नूरजहां, जो उस वक्त महज 15 साल की भी नहीं थी। प्राण साहब और नूरजहां की हाइट में अंतर इतना था कि नूरजहां को जब प्राण के साथ कंबाइन शॉट देना होता था तो उन्हें एक लकड़े के स्टूल पे खड़ा होना पड़ता था। सन 1945 में प्राण साहब ने शादी की। पत्नी का नाम था शुक्ला सिकंद। 3 बच्चे भी हुए। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो उस वक्त वो लाहौर में रहा करते थे। बंटवारे के बाद बीवी बच्चों को लेकर बंबई आ गए। हालांकि लाहौर में रहते हुए प्राण साहब ने कुछ फिल्मों में काम किया था, मगर बंबई आने के बाद भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। मगर इस कमाल के अभिनेता को ज्यादा दिन खाली नहीं बैठना पड़ा। हाँ, एक्टिंग के करियर में फर्क सिर्फ इतना आया कि बंटवारे के पहले वो लाहौर में हीरो के रोल किया करते थे, मगर बंटवारे के बाद बंबई आने पर ज्यादातर विलन के रोल मिले। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम। और सन 1960 के बाद विलन के साथ साथ कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी छाप छोड़ी। अपने फिल्मी करियर में लगभग 350 फिल्में करने वाले प्राण साहब की कामयाबी का आलम यह था कि कई बार उन्हें हीरो से भी ज्यादा फीस दी जाती थी। एक वक्त था जब प्राण साहब का किसी भी फिल्म में काम करना उस फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। प्राण साहब ने अपने करियर में खानदान, पिलपिली साहेब, हलाकू, मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, जॉनी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, डॉन और ना जाने कितनी ही सफल फिल्मों में काम किया। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। फिल्म राम और श्याम में तो ऐसा अभिनय किया कि लोग पर्दे के बाहर भी उनसे नफरत करने लगे थे। कि उनके मरने के बाद उनकी मिलों और कारखानों की देखभाल आज तक मैं ही करता आया। और अगर अवार्ड्स की बात करें तो इतने मिले कि एक पूरा घर भर जाए। 1973 के फिल्म फेयर अवार्ड का ये किस्सा सुनाना बनता है। 1973 में प्राण साहब को उनकी फिल्म बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड घोषित किया गया, पर उन्होंने वो अवार्ड लेने से मना कर दिया था। दरअसल प्राण साहब नाराज हो गए थे। उनका मानना था कि उस साल दूसरी कई ऐसी सफल फिल्में थीं जिन्हें उस अवार्ड फंक्शन में उस साल नॉमिनेट तक नहीं किया गया था। एक इंटरव्यू में बाद में प्राण साहब ने कहा भी था कि उस साल अवार्ड अमर प्रेम या पाकीजा जैसी फिल्मों को मिलना चाहिए था। ईमानदारी और बेबाकी से अपनी बात कहने का दम निश्चित ही प्राण साहब में था। सुनो तो, मैंने बड़ा पाप किया जो अपनी सगी बहन पे शक किया। तुमने ही नहीं, हमने भी शक किया मनोहर। इस महान कलाकार ने भले ही 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांस ली थी, मगर जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री है लोग उन्हें भुला नहीं पाएंगे।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।